Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और ये फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और डीएसएसबी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बायोलॉजी में मैंने बॉटनी का सिलेबस स्टार्ट किया है जिसमें वायरस और बैक्टीरिया कंप्लीट कराया जा चुका है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं और अब एल्गी स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें प्रीवियस 3 क्लासेस हो चुकी हैं एल्गी की और आज चौथी क्लास है। और एल्गी के बारे में मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस के बारे में। अगर मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूं तो एल्गी क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका जनरल कैरेक्टर, और ब्लू ग्रीन एल्गी में जो भी इंपॉर्टेंट जेनरा है जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में डिस्कस किया है मैंने। आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। और उसके बाद ग्रीन एल्गी मैंने स्टार्ट किया जिसमें प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ जेनरा जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, उसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया था। और उसके बाद अगला जो जेनरा पढ़ाया था मैंने वो था वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी के बारे में उसका जनरल कैरेक्टर और 2 जेनरा डिस्कस किया जा चुका है। और आज हम उसके आगे जो भी जेनरा बचे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं उन पे बात करेंगे। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन एल्गी है उडोगोनियम। ठीक है, तो आज हम उडोगोनियम से स्टार्ट करते हैं और आज पूरा ग्रीन एल्गी ख़त्म कर लेंगे और अगली क्लास में हम ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि क्योंकि ये फ्री कोर्स है और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए कहीं से भी। और शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। बात करते हैं उडोगोनियम के बारे में। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जेनरा है ग्रीन एल्गी का जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, फाइलम है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी। ठीक है, ये तो कॉमन है सब में। ऑर्डर है उडोगोनियल्स, फैमिली है उडोगोनिएसी एंड जीनस है उडोगोनियम। ठीक है, ये है सिस्टमैटिक पोजीशन उडोगोनियम की। अकरेंस की बात करें तो अकरेंस देखें तो कहाँ पे पाया जाता है उडोगोनियम, तो उडोगोनियम जो है ये फ्रेश वाटर एल्गा है। ठीक है, उडोगोनियम फ्रेश वाटर में पाया जाता है एंड फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू रॉक्स, लॉक्स एटसेट्रा और आर एपिफिटिक ऑन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी, सम आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ज़्यादातर जो उडोगोनियम की स्पीसीज़ है वो फ्रेश वाटर है, मतलब फ्रेश वाटर में पाई जाती है और ये फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, और जो फिलामेंट होती है ये अटैच होती है रॉक से, लॉक से। ठीक है, तो फिलामेंट जो है ज़्यादातर अटैच्ड होती है उडोगोनियम की पत्थरों से, ठीक है, चट्टानों से अटैच होती है। और उडोगोनियम की कुछ स्पीसीज जो है एपिफिटिक भी होती हैं। एपिफिटिक का मतलब होता है प्लांट्स के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एपी का मतलब होता है ऊपर, फिटिक का मतलब है प्लांट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको एपिफिटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये एपिफिटिक भी हो सकते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट या फिर एल्गी के ऊपर ग्रो करते हैं। और उडोगोनियम की कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल भी होती है, ठीक है, जो कि ज़मीन पे ग्रो करती है। ग्रोथ की बात करें तो उडोगोनियम में जो डिवीज़न होता है वो इंटरकैलरी सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, द नंबर ऑफ एपिकल कैप, ठीक है, नंबर ऑफ एपिकल कैप इन अ सेल indicates the number of times it has divided। ठीक है, उडोगोनियम में एक खास फीचर होता है कि इनमें जो है एपिकल कैप पाया जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एपिकल कैप किस में पाया जाता है या कैप सेल किस में पाई जाती हैं। तो एपिकल कैप देखने को मिलता है उडोगोनियम में। और जो नंबर होता है एपिकल कैप का, ठीक है, वो ये बताता है, अगर आप उडोगोनियम का स्ट्रक्चर देखें, अगर ये उडोगोनियम का फिलामेंट है तो उसमें एपिकल कैप देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो एपिकल कैप है इसका आप नंबर अगर काउंट करेंगे तो इसमें जितने नंबर होंगे एपिकल कैप के, आप वो नंबर देख के ये कह सकते हैं जितना नंबर होगा एपिकल कैप का उतनी बार उडोगोनियम जो है डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो ये होता है उडोगोनियम का खास बात कि आप स्ट्रक्चर देख के ये बता सकते हैं कि जितने एपिकल कैप का नंबर होगा उतनी ही बार उडोगोनियम जो है डिवाइड किया है। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है उडोगोनियम का। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो द थैलस ऑफ उडोगोनियम इज मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस, अनब्रांच्ड एंड यूनिसेरिएट। ठीक है,
तो ओडोगोनियम जो है ये मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और यूनिसेरिएट टाइप का फिलामेंट होता है, ठीक है। अगर क्योंकि इतने सारे आप जेनरा पढ़ रहे हैं तो उनको याद करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बस इतना है कि आप कंपेयर करके चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। आप एक चार्ट पेपर बना लीजिए, ठीक है, एक चार्ट बनाइए जिसपे आप सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे जो है डिफरेंट कैटेगरी में सारे जेनरा को कैटेगराइज कर लीजिए, ठीक है। जैसे सिमिलरिटी क्या है, डिससिमिलरिटी क्या है, ठीक है। कुछ एल्गी जो है फिलामेंटस है, कुछ अनब्रांच्ड है, कुछ ब्रांच्ड हैं, ठीक है। थैलस कैसा है, उनका क्लोरोप्लास्ट कैसा है, इसके बेसिस पे आप एक चार्ट बना सकते हैं और उसको आप दीवार पे चिपका सकते हैं, ताकि जब भी आप फ्री हो तब आप उस चार्ट को देख लें, तो आपको वो कई बार देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। और कंपेयर करके ही आप याद कर पाएंगे उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा जनरल है कि हौच पौच हो जाता है चीज़, ठीक है। तो आप उसको ईजिली याद नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग एक चार्ट पेपर पे सारी चीज़ें लिख लीजिए शॉर्ट में, और उसको अपने आंखों के सामने कहीं भी चिपका लीजिए, ताकि आप उसे याद रख सकें। बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द बेसल सेल एक्ट एज होल्ड फास्ट इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो ओडोगोनियम है इसका अगर ये फिलामेंट है तो इसमें जो बेस की तरफ जो सेल होती है, ठीक है, जो बेस पे जो सेल होती है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, और इस होल्ड फास्ट में क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज एक्सटेंडेड इनटू फिंगर लाइक और डिस्क लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेटम। अब ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ठीक है, इधर वाला पोर्शन, ठीक है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये फिलामेंट है, ठीक है, और इसमें ये होल्ड फास्ट है, और इसमें ये जो नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है ये फिंगर की तरफ फैल जाता है, ठीक है, फिंगर लाइक देखने को लगेगा आपको, या फिर ये डिस्क की तरह भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिंगर लाइक भी हो सकता है, डिस्क लाइक भी हो सकता है, ठीक है। और इसका काम जो है ये अटैच करने का काम करता है पूरे के पूरे ओडोगोनियम को किसी सबस्ट्रेटम से, ठीक है, किसी सबस्ट्रेटम से या किसी सरफेस से अटैच करने का काम करता है ये होल्ड फास्ट, ठीक है। द फिलामेंट्स शो क्लियर एपिकल बेसल पोलैरिटी, ठीक है। जो फिलामेंट है ओडोगोनियम का ये एपिकल बेसल पोलैरिटी शो करता है, ठीक है। एपिकल बेसल पोलैरिटी क्या है, अगर ये फिलामेंट है तो ये हो गया इसका एपिकल पोर्शन, और नीचे की तरफ बेस की तरफ होगा इसका बेसल पोर्शन, ठीक है। तो क्योंकि जो फिलामेंट है वो एपिकल और बेसल पोर्शन में डिवाइडेड है, इसीलिए इसका ओडोगोनियम का जो फिलामेंट है उसका थैलस जो है ये एपिकल बेसल पोलैरिटी शो करता है। ये क्वेश्चन का एक एरिया है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस ग्रीन एल्गी में एपिकल बेसल पोलैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ओडोगोनियम में एपिकल बेसल पोलैरिटी देखने को मिलती है, इसे याद रखिएगा। द सेल वॉल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर काइटिन, अ मिडिल पेक्टिन एंड एन इनर सेलुलोज लेयर, ठीक है। जो सेल वॉल होता है उसमें जो अपर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है वो काइटिन से बना होता है, ठीक है, और मिडिल में जो लेयर होती है वो पेक्टिन से बनती है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रेटिकुलेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो रेटिकुलेट होता है। मेनी पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। Characteristic feature of Odogonium is the presence of distinctive transverse bands at the distal end of some cells. The band formed at the time of cell division is called apical cap, and the cell with apical cap is known as cap cell, ठीक है। तो ओडोगोनियम का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो ये है कि ओडोगोनियम में कैप सेल पाई जाती है, ठीक है, कैप सेल पाई जाती है जिनमें एपिकल कैप होता है, ठीक है। सिंपली क्या होता है कि अगर ये ओडोगोनियम है तो इसके एपिकल पोर्शन में, ये एपिकल एंड है, ठीक है, और एपिकल पोर्शन में जो सेल्स होंगी वो डिवाइड जब करती हैं, तो जब वो डिवाइड करती हैं, ठीक है, तो बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, कुछ बैंड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, और इस बैंड को ही एपिकल कैप कहा जाता है, ठीक है। और जिस सेल में ये एपिकल कैप पाया जाता है उस सेल को कहा जाता है कैप सेल, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओडोगोनियम का कि ओडोगोनियम में एपिकल कैप एंड कैप सेल पाई जाती हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर है, ये सीधे करने पे नहीं आ रहा था, ब्लर हो जा रहा था फिगर जो है, इसकी वजह से मैंने इसको टेढ़ा कर दिया है, तो आप मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो सबसे बेस पे सेल पाई जा रही है इसको होल्ड फास्ट कहते हैं, ठीक है,
और इसमें नीचे की तरफ ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है और डिस्क जैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है एल्गी के, ठीक है। ऊपर की तरफ जो सेल है ये एपिकल सेल है, नीचे वाली जो है बेसल सेल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एपिकल बेसल पोलैरिटी शो करता है, ठीक है। और ये जो है कैप है, ये बैंड है, ये कैप है, ठीक है, इसको एपिकल कैप कहते हैं क्योंकि ये एपिकल रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको एपिकल कैप कहते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। एंड पायरिनोइड्स पाए जा रहे हैं बहुत सारे इसमें। एंड ये सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि oogonia है फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड उसके बाद ये चेन्स ऑफ एंथेरिडिया है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो oogonia रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो oogonia में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन और एकाइनिटीज मेथड से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर से होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है oogonia का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा खास है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा इसको। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oogonia में, ये एडवांस्ड टाइप का oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नोन एज एंथ्रोजॉइड्स एंड एग सेल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो मेल गैमेट है उसको एंथ्रोजॉइड कहते हैं और जो फीमेल गैमेट है उसको एग कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो oogonia की स्पीसीज़ है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। पहला जो ग्रुप है उसको मैक्रेंड्रस स्पीसीज़ कहते हैं, दूसरा स्पीसीज़ जो है दूसरा ग्रुप है उसको नैनेंड्रस स्पीसीज़ कहते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है oogonia की स्पीसीज़ को, पहला है मैक्रेंड्रस और दूसरा है नैनेंड्रस। मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस स्पीसीज से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ध्यान से सुनिएगा। मैक्रेंड्रस स्पीसीज में क्या होता है, इन दिस स्पीसीज एंथेरिडिया आर बर्न ऑन द फिलामेंट्स ऑफ नॉर्मल साइज। नॉर्मली देखिए जो एंथेरिडिया और oogonia है, मैक्रेंड्रस स्पीसीज के केस में एंथेरिडिया और oogonia जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वो नॉर्मल साइज के फिलामेंट पे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये दो फिलामेंट हैं, ठीक है, तो इनकी साइज जो है नॉर्मल होगी। अगर इस पर मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप कर रहा है और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो दोनों फिलामेंट मेल और फीमेल दोनों फिलामेंट की साइज जो है नॉर्मल होगी, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये खास बात होती है मैक्रेंड्रस स्पीसीज़ की। एंड मैक्रेंड्रस स्पीसीज़ जो है वो मोनोसियस एंड डायोसियस दोनों होते हैं। अगर मोनोसियस और डायसियस में आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दूं आपको कि आप मोनोसियस और डायसियस को ऐसे याद रख सकते हैं। मोनोसियस मतलब मोनो से होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन, एंड डायोसियस डाई का मतलब टू, ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं। जो मोनोसियस प्लांट्स होते हैं इनमें जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम मोनोसियस प्लांट। जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक ही प्लांट के अंदर पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट, ठीक है। और जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है डिफरेंट प्लांट के अंदर पाया जाए, ठीक है, तब इस तरीके के हम प्लांट को कहते हैं डायोसियस प्लांट। क्लियर है, मोनोसियस में मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लांट के अंदर होंगे और डायोसियस में मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये है तरीका याद रखने का, आप याद रख सकते हैं ऐसे। तो मैक्रेंड्रस स्पीसीज जो हैं, मैक्रेंड्रस स्पीसीज मोनोसियस और डायोसियस दोनों होती हैं। बट नैनेंड्रस स्पीसीज की बात करें तो इन नैनेंड्रस स्पीसीज फिलामेंट बियरिंग एंथेरिडिया एंड oogonia शो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। मैक्रेंड्रस स्पीसीज में क्या था, नॉर्मल साइज की फिलामेंट्स थी जिनमें एंथेरिडिया और oogonia जो डेवलप हो रहा था, तो दोनों ही फिलामेंट की साइज जो थी नॉर्मल थी। लेकिन नैनेंड्रस स्पीसीज के केस में जो फिलामेंट्स होते हैं मेल और फीमेल फिलामेंट्स, ठीक है, उनकी साइज जो है डिफर करती है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। द मेल फिलामेंट्स विच आर मच स्मॉलर दैन द फीमेल फिलामेंट आर कॉल्ड ड्वार्फ मेल और नैनेंड्रियम, ठीक है। नैनेंड्रस स्पीसीज के केस में क्या होता है कि जो मेल फिलामेंट होता है जिसमें एंथ्रीडिया बनता है उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल फिलामेंट के, ठीक है। और जो मेल फिलामेंट होता है उसको क्या कहते हैं, ड्वार्फ मेल, क्योंकि फिलामेंट की साइज काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो ऐसे मेल को कहते हैं ड्वार्फ मेल या फिर नैनेंड्रियम,
ठीक है, इसीलिए ऐसे स्पीसीज़ को कहा जाता है नैनेंड्रस स्पीसीज़। ठीक, तो इनसे क्वेश्चन आया है कि नैनेंड्रियम क्या होता है। ठीक है, नैनेंड्रियम किस में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ओडोगोनियम में पाया जाता है, और जो ड्वार्फ मेल होता है उसी को नैनेंड्रियम कहा जाता है। और नैनेंड्रस स्पीसीज जो है ये ऑलवेज डायोसियस होती हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो है अलग अलग फिलामेंट में डेवलप होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि एक्सेप्शन है, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी मेंशन किया गया है। आप देखिए, इन सम नैनेंड्रस स्पीसीज एंथेरिडिया एंड ऊगोनिया डेवलप ऑन दी सेम फिलामेंट आर कॉल्ड गाइनेंड्रोस्पोरस। ठीक है, नैनेंड्रस जो है ऑलवेज डायोसियस होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में क्या होता है कि एंथेरिडिया और ऊगोनिया जो है एक ही फिलामेंट में डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमें देखने को मिलता है नैनेंड्रस स्पीसीज, उसको कहते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस स्पीसीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एंड दोज वेयर द टू आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट फिलामेंट्स आर डेजिग्नेटेड एज ईडियोएंड्रोस्पोरस। ठीक है, ईडियोएंड्रोस्पोरस। जब सेम फिलामेंट में मेल और फीमेल दोनों ही ग्रुप डेवलप कर रहे हों तो ऐसे फिलामेंट को गाइनेंड्रोस्पोरस स्पीसीज कहते हैं। और जब दो डिफरेंट फिलामेंट में मेल और फीमेल डेवलप होते हैं तो ऐसे नैनेंड्रस स्पीसीज को कहा जाता है ईडियोएंड्रोस्पोरस स्पीसीज। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो ओडोगोनियम में भी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक टाइप होती है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक टाइप क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले जीनस की जो कि है कैरा। सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं तो फाइलम इसका भी क्लोरोफाइटा है, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्या है कैरेल्स, फैमिली है कैरेसी एंड जीनस है कैरा। ठीक है, ऑकरेंस जो कैरा की ज़्यादातर स्पीसीज होती है वो फ्रेश वाटर होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, बट सम आर ग्रोन इन एल्कलाइन वाटर एंड हॉट स्प्रिंग। ठीक है, कुछ एल्कलाइन वाटर और हॉट स्प्रिंग में भी पाई जाती हैं। स्पीसीज ऑफ कैरा ग्रोइंग इन हैवी वाटर बिकम इनक्रस्टेड विथ calcium and magnesium carbonate and hence the common name stone worts is given to it। ठीक है, जो कैरा है ये हैवी वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत होती है। ठीक है, कैरा में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत पाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको स्टोन वर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कैरा को कॉमनली क्या कहते हैं, स्टोन वर्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्वेश्चन का एक एरिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत किस एल्गी पे पाई जाती है, तो कैरा पे पाई जाती है। ठीक है, और स्टोन वर्ट किसको कहते हैं, कैरा को। दीज डिपॉजिट्स मेक देयर बॉडी रफ एंड ब्रिटल। ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिपोजिशन की वजह से जो कैरा की प्लांट बॉडी जो बॉडी होती है, जो ऊपर का सरफेस होता है, वो काफ़ी रफ और ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको स्टोन वर्ट कहा जाता है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्लांट बॉडी इज मल्टी सेलुलर एंड मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, मैक्रोस्कोपिक है एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस। ठीक है, जो प्लांट बॉडी है वो राइजोइड और मेन एक्सिस में डिफ्रेंशिएटेड होती है। राइजोइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्लांट बॉडी है राइजोइड और मेन एक्सिस में डिवाइडेड होता है, उसके बाद राइजोइड में ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। द मेन एक्सिस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, जो मेन एक्सिस है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोडल सेल्स हैव फ्यू स्मॉल एलिप्सॉइडल क्लोरोप्लास्ट बट इंटरनोडल सेल्स हैव डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो नोड सेल्स होते हैं उनमें कुछ नंबर में, मतलब काफ़ी स्मॉल अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है नोडल सेल्स में, और उनका शेप होता है एलिप्सॉइडल। ठीक है, लेकिन जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं उनमें डिस्क्वायर्ड शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। उसकी साइज भी काफ़ी लार्ज होती है और नंबर भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नोडल सेल्स के। इन द इंटरनोडल सेल्स साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू एन इनर एंडोप्लाज्म एंड आउटर एक्टोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है इंटरनोडल सेल का, ठीक है, वो डिवाइड होता है। अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है,
कैरा जो है काफ़ी एडवांस टाइप का एल्गी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये कैरा है जिसमें रूट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको राइजोइड कहा जा रहा है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से पूरा दिख रहा है ये मेन एक्सिस है और ये राइजोइड है, ठीक है, जो कि डिफ्रेंशिएट होता है नोड और इंटरनोड में। ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है ये है इंटरनोड, और ये जो छोटा छोटा सा गांठ जैसा दिख रहा है ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये है नोड, ठीक है। तो ये जो लंबा सा पोर्शन दिख रहा है ये इंटरनोड है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे ये नोड है, ठीक है। और जो इंटरनोडल रीजन होता है वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि जो नोड रीजन होता है वहाँ पे जो शूट होती है वो लिमिटेड ग्रोथ करती है, ठीक। अब बात करते हैं हम कैरा के रिप्रोडक्शन की। तो कैरा रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, ठीक है। कैरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, केवल वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एमाइलम स्टार से हो सकता है, रूट बल्बिल से हो सकता है, एमार्फस बल्बिल से हो सकता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से हो सकता है, ठीक है। एमाइलस स्टार क्या होता है, अब स्ट्रक्चर देखिए, मैं डिफाइन कर देती हूँ शॉर्ट में। वैसे पूछा नहीं जाता क्या होता है, बट मेथड का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस एल्गी में पाया जाता है, ठीक है, किस एल्गी में इस तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये पहला जो डायग्राम है ये है एमाइलम स्टार, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्टार लाइक है, ठीक है। तो क्या होता है एमाइलम स्टार कैसे बनता है, कभी कभी क्या होता है कि बेसल रीजन में जो राइजोइड वाला रीजन होता है वहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं और स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, काफ़ी सारी सेल्स हैं इसमें जो कि इकट्ठा होकर स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इसके अंदर एमाइलम नाम का स्टार्च भरा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि इसका शेप है स्टार जैसा और इसके अंदर एमाइलम स्टार्च भरा होता है, इसलिए इसको एमाइलम स्टार कहा जाता है, ठीक है। और ये अपने पेरेंट प्लांट से अलग होता है, डिटैच होता है, और एक जो है नए कैरा प्लांट का डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है, जर्मिनेट करके खुद को एक नया प्लांट बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया एमाइलम स्टार। ये दूसरा स्ट्रक्चर है रूट बल्बिल्स, ठीक है, राइजोइड बल्बिल्स, ठीक है। इसमें ये ट्यूबुलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। राइजोइड है, राइजोइड में ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको राइजोइड बल्बिल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाएंगे और फिर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। और ये तीसरा जो है ये है एमार्फस बल्बिल्स। कभी कभी प्लांट में, कैरा के प्लांट में आप देखेंगे एल्गी में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होने लगता है सेल्स का, मतलब अनकंट्रोल्ड सेल में जो है डिवीज़न होने लगता है, बहुत सारी सेल्स इरेगुलर मैनर में इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। और फिर ये जो है डिटैच हो जाती हैं, पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएंगी और फिर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट बना लेती हैं, ठीक है। तो ये है वेजिटेटिव मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली एडवांस्ड oogamous टाइप, ठीक है। कैरा में भी एडवांस्ड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरली सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कैरा आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमंगस्ट स्पीसीज एमंगस्ट एल्गी, ठीक है। तो जितनी भी एल्गी हैं उन सारे एल्गी में जो कैरा है उसका सेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चरली सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। काफ़ी एडवांस टाइप का एल्गी है ये, और इसका सेक्स ऑर्गन जो है स्ट्रक्चरली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू जितने भी अदर एल्गी हैं। मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडियम और ग्लोब्यूल, ठीक है, एंड फीमेल oogoनियम और नॉक्यूल। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको ग्लोब्यूल कहते हैं या फिर एंथेरिडियम, और फीमेल को क्या कहते हैं, oogoनियम या फिर नॉक्यूल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस एल्गी में मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उनको ग्लोब्यूल और नॉक्यूल कहा जाता है, ठीक है, या फिर ये क्या होते हैं। तो ये सेक्स ऑर्गन है जो कि कैरा में देखने को मिलते हैं। मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उनको ग्लोब्यूल और नॉक्यूल्स कहा जाता है। मोस्ट स्पीसीज आर मोनोसियस, कैरा की ज़्यादातर स्पीसीज मोनोसियस होती हैं। फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स जो हैं oogoनियम में एंटर करते हैं। मेनी एंथ्रोजॉइड्स में एंटर इनटू एन oogoनियम बट ओनली वन ऑफ देम फ्यूजेज विद द एग टू फॉर्म द oospores, ठीक है। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड oogoनियम में एंटर करते हैं, लेकिन सारे एंथ्रोजॉइड में से केवल एक ही एंथ्रोजॉइड जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद oospore का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो इसमें भी हैप्लॉन्टिक टाइप का ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ये लाइफ साइकिल है कैरा की, जिसमें ये कैरा है जो कि हैप्लॉइड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है कैसे, एमाइलस स्टार से भी, बल्बिल से भी, एमार्फस बल्बिल से भी कर सकता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी, ठीक है, ये कैरा बनाता है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होता है। उसके अलावा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन जिसको ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल है नॉक्यूल। तो ग्लोब्यूल से बनता है एंथ्रोजॉइड और नॉक्यूल से बनता है एग, दोनों फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ऊस्पोर बनता है, ठीक है, ऊस्पोर या जाइगोट, जाइगोट में होता है मेयोसिस, उसके बाद प्रोटोनिमा बनता है जो कि हैप्लॉइड है, और फिर वो डेवलप करके खुद को एक कैरा में डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैरा जो है हैप्लॉइड है, ठीक है, कैरा की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड हैं, ठीक है, ये गैमेट भी हैप्लॉइड हैं, जबकि जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड है। अब मेयोसिस के बाद ये फिर से हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लांट बॉडी कैरा का जो है हैप्लॉइड है, केवल जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड है। तो ऐसा प्लांट जिसकी पूरी लाइफ में वो मैक्सिमम टाइम हैप्लॉइड कंडीशन में हो, केवल कुछ समय के लिए डिप्लॉयड हो जाए, जैसे कि केवल जाइगोट में वो डिप्लॉयड हो, ठीक है। तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले जेनरा की जो कि यूलोथ्रिक्स है। सिस्टमैटिक पोजीशन, फाइलम है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है यूलोट्राइकल्स, फिर है फैमिली यूलोट्राइकेसी एंड जीनस है यूलोथ्रिक्स, ठीक। ऑकरेंस, ज़्यादातर स्पीसीज जो है यूलोथ्रिक्स की ये फ्रेश वाटर एल्गा हैं, ठीक है, उसके अलावा मराइन वाटर में भी पाई जाती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसका भी हैप्लॉन्टिक टाइप ही होता है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर होता है, अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थैलस जो है यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलिएट फिलामेंट पाए जाते हैं, ठीक। ओके, तो उसके बाद बेसल सेल इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स में भी जो बेसल सेल है उसको क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहा जाता है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोपैक्टिन एंड सेलुलोज एंड इट लैक्स म्यूसिलेज। जो सेल वॉल है ये प्रोपैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है, जबकि म्यूसिलेज परत नहीं पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। ईच सेल हैज़ अ सिंगल गर्डल लाइक एंड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में किस शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, गर्डल लाइक, ठीक है, गर्डल शेप का पेराइटल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। एंड 2 to many पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन ईच क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 या 2 से अधिक पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, ये यूलोथ्रिक्स का एक सिंगल फिलामेंट है, ठीक है, जिसमें ये सबस्ट्रेटम से अटैच है पूरा का पूरा एल्गी का पूरा प्लांट बॉडी, जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर हेप्टेरॉन, जो कि पूरे प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाला जो सेल है इसको एपिकल सेल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है, अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये है, सॉरी, हाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो कि गर्डल शेप्ड है, ठीक है। ये गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है यूलोथ्रिक्स के अंदर, जिसमें ये पायरेनॉइड्स हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक पायरेनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में पाए जा सकते हैं यूलोथ्रिक्स में, और ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है एक सिंगल सेल का यूलोथ्रिक्स के, ठीक है। यूलोथ्रिक्स के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो यूलोथ्रिक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन से होता है और एकाइनेटिस से होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर से होता है। एप्लेनोस्पोर जो है ये नॉन मोटाइल होता है और रेस्टिंग स्पोर है, ठीक है। ये रेस्टिंग स्पोर होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी जर्मिनेट करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग पीरियड में पड़ा रहेगा, ऐसे ही जर्मिनेट नहीं करता है। जबकि जो जू स्पोर है ये रेस्टिंग स्पोर नहीं होता है, जब बनता है तभी जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, किसी फेवरेबल कंडीशन का वेट नहीं करता है। और जू स्पोर जो है ये मोटाइल होता है, ठीक है,
इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, और जो फ्लैजिला होता है वो क्वाड्रूफ्लैजिलेट होता है, मतलब इसमें 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जूस्पोर में। जो यूलोथ्रिक्स का जूस्पोर है इसमें 4 फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाईफ्लैजिलेट गैमेट से होता है, ठीक है। जो मेल और फीमेल गैमेट होती हैं, तो मेल गैमेट में भी 2 फ्लैजिला होता है, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है उसमें भी 2 फ्लैजिला पाया जाता है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन, एंड देन जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट जो है जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन होता है, ठीक है, और फिर एक नया प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो ये था यूलोथ्रिक्स। अब लास्ट जेनरा है ग्रीन एल्गी का, स्पाइरोगाइरा। सिस्टमैटिक पोजीशन है फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है जिग्नीमेटेल्स एंड फैमिली है जिग्नीमेटेसी, फिर है जीनस स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ऑकरेंस की बात करते हैं तो स्पाइरोगाइरा जो है इसका कॉमन नेम पूछा जा सकता है, जो कि है वाटर सिल्क, मार्मिट्स, ट्रेसेस एंड ब्लैंकेट वीड, इज अ फिलामेंटस एल्गा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा का कॉमन नेम क्या है? वाटर सिल्क, मार्मिट्स, ट्रेसेस एंड ब्लैंकेट वीड, ठीक है। तो इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि किस एल्गी को इस नाम से जाना जाता है, ठीक। ये एक फिलामेंटस एल्गी है। स्पाइरोगाइरा नेम्ड फॉर द हेलिकल और स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनस, ठीक है। स्पाइरोगाइरा को स्पाइरोगाइरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हेलिकल या फिर स्पाइरल अरेंजमेंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पाइरोगाइरा को, ठीक है, स्पाइरोगाइरा कहते हैं, क्योंकि इनमें स्पाइरल या फिर हेलिकल शेप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये भी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर एल्गी हैं। थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्पाइरोगाइरा इज डेवलपिंग स्लाइमी फिलामेंटस ग्रीन मासेस, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो है डेवलप करता है कि स्लाइमी फिलामेंटस ग्रीन मास, एंड द फिलामेंटस मासेस कम टू द सरफेस एंड बिकम विजिबल एज स्लाइमी ग्रीन मैट्स, ठीक है। ये जो फिलामेंटस ग्रीन मासेस हैं ये वाटर पे जो जहाँ पे ये पाई जा रही हैं फ्रेश वाटर में, तो उसके ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं और एक स्लाइमी ग्रीन चटाई या फिर एक चादर जैसी हमें चादर जैसे स्लाइमी ग्रीन चादर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो अगर पानी में आपको इस तरीके का स्लाइमी ग्रीन मैट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे स्पाइरोगाइरा ग्रो किया हुआ है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा हैज़ अ सेल वॉल, न्यूक्लियस, पायरिनॉइड एंड स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ an inner layer of cellulose and an outer layer of pectin which is responsible for slippery texture of the algae, ठीक है। जो सेल वॉल होता है उसमें इनर लेयर जो होती है सेलुलोज से बनी होती है और आउटर लेयर पेक्टिन से बना होता है, ठीक है। और ये जो आउटर लेयर है वो पेक्टिन से बना होता है और ये पेक्टिन जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस स्पाइरोगाइरा में स्लीपरी टेक्सचर के लिए, ठीक है। ये थैलस स्ट्रक्चर है। आप सेल स्ट्रक्चर देखिए, स्पाइरोगाइरा का ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। उसके ऊपर सेल में सबसे ऊपर जो म्यूसिलेज की लेयर पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल पाया जाता है। जो सेल वॉल है इसमें आउटर जो है पैक्टिन होता है, जिसकी वजह से जो स्पाइरोगाइरा होता है वो स्लीपरी होता है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो है सेलुलोज से बना होता है इनर लेयर सेल वॉल का। फिर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा है, वैक्यूल पाए जा रहे हैं अच्छा खासा अमाउंट में, और ये है जो ये आप देख रहे हैं स्पाइरल शेप में इस तरीके से हेलिकल शेप में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये स्पाइरल शेप में इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट अरेंज होता है, ठीक है। इसीलिए स्पाइरोगाइरा को हम स्पाइरोगाइरा कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है स्पाइरल होता है, ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्लियर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन देखते हैं। स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली, इन दिस केस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। स्पाइरोगाइरा में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है स्पाइरोगाइरा का, ठीक है। स्पाइरोगाइरा में बी मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो है ये मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कंजुगेशन
अब तक आपने ग्रीन एल्गी में जितने भी जेनरा पढ़े सॉरी, जितने भी जेनरा आपने ग्रीन एल्गी में पढ़ा, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग तरीके से हो रहा था, लेकिन किसी भी जेनरा में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू देखने को नहीं मिला। ठीक, तो स्पाइरोगायरा जो है एक्सेप्शन है ग्रीन एल्गी का, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन की हेल्प से होता है। ठीक है, तो केवल यही एक एल्गी है ग्रीन एल्गी जिसमें कॉन्जुगेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा में कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमेट्स। ठीक है, जो दो गैमेट्स होंगे वो देखने में बाहर से बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर दोनों गैमेट का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सिमिलर होगा। टू टाइप ऑफ कंजुगेशन आर फाउंड इन स्पाइरोगायरा। अब ये जो कंजुगेशन देखने को मिलता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है स्पाइरोगायरा में, वो दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला है स्कैलरी फॉर्म और लैडर लाइक कंजुगेशन। ठीक है, और दूसरा है लैटरल या फिर चेन लाइक कंजुगेशन। ठीक, तो स्कैलरी फॉर्म और लैडर लाइक कंजुगेशन में क्या होता है और लैटरल कंजुगेशन में क्या होता है? मेन डिफरेंस ये है कि जो स्कैलरी फॉर्म कंजुगेशन होता है वो होता है दो डिफरेंट फिलामेंट के बीच में। ठीक है, एक ये फिलामेंट हो गया और एक ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो दो फिलामेंट के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बनता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंजुगेशन होता है उसको कहते हैं स्कैलरी फॉर्म या फिर लैडर लाइक कंजुगेशन। ठीक, जबकि जो लैटरल या चेन लाइक कंजुगेशन है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो लैटरल कंजुगेशन होता है वो किसे होता है? बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स ऑन द सेम फिलामेंट। ठीक है, लैटरल कंजुगेशन में क्या होता है? एक ही फिलामेंट होगा और उसमें अगर ये एक सेल है और ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। ठीक है, तो दोनों दो जो सेल एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल में होंगी, उनके बीच में कंजुगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब बनेगी। ठीक है, ये एक फिलामेंट है। ठीक है, जिसमें ये एक सेल है। ठीक है, ये और एक ये सेल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं कंजुगेशन ट्यूब बनेगा। ठीक है, और फिर कंजुगेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंजुगेशन होता है एक ही फिलामेंट में जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनके बीच में जब कंजुगेशन होता है तो इस तरीके के कंजुगेशन को कहते हैं लेटरल या फिर चेन लाइक कंजुगेशन। और जब दो डिफरेंट फिलामेंट के बीच में कंजुगेशन होता है तो उस तरीके के कंजुगेशन को कहते हैं स्कैलरी फॉर्म या लैडर लाइक कंजुगेशन। ठीक है, तो दो तरीके का कंजुगेशन मेथड देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो केयरफुली पढ़िएगा इसको। और इस तरीके से ग्रीन एल्गी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम लोग ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।